आज मैं फिर हाजिर हूँ एक पुराना टॉपिक जो पहले जिस टॉपिक पर मैंने अपना एक वीडियो बनाया था आवर पेरेंटिंग, उसी टॉपिक पर मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ आज। उसमें मैंने बताया कि बच्चों का ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की रुचि किस में है। साथ ही साथ ये भी सोचने का विषय है कि जहाँ तक मैं देखता हूँ, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जहाँ पर पेरेंट्स उतने जागरूक नहीं हैं, उनकी मानसिक स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वह ये सब चीज़ें जज कर पाएँ। उन लोगों के लिए, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेशक अगर आप में आज के समय को समझने की क्षमता थोड़ी कम है, फिर भी आप थोड़ा जागरूक होइए। आप अपने स्तर से जो कर सकते हैं वो करिए। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है आपको, आज के समय की जानकारी नहीं है, आज के परिवेश की जानकारी नहीं है, समाज में क्या हो रहा है, नई नई चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा उतने अवेयर नहीं हो, नहीं जानकारी हो पाती है, आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में ज़्यादा व्यस्त हो। फिर भी बच्चा आपके पास है 24 घंटे। बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर है 24 घंटे की। बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा स्कूल से आ रहा है, ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, बस उसकी गतिविधियों को देखिए। बच्चा स्कूल टाइम से जा रहा है, स्कूल से वापस टाइम पर आ रहा है, स्कूल से आने के बाद वह क्या कर रहा है, इतना तो देख सकते हैं। किताब कॉपी लेके वो बैठा है, पढ़ रहा है, बैठा है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है आप नहीं जान पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो रेगुलर कितने टाइम बैठ रहा है। और ये भी वॉच करने की बात होती है कि भाई, मतलब बेशक आप बच्चे की मानसिक स्थिति के अनुसार आप उससे बात नहीं करोगे, उतने जानकारी वाली चीज़ें नहीं करोगे, आप अपने समय की, आप अपने ज़माने की जो भी बातें आप उससे शेयर कर रहे हो, वो आपकी बात को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अगर वो आप पुरानी बातों को कर रहे हो, अगर वो आपकी बातों को सुन रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है, आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि आपका बच्चा अभी आपको फॉलो कर रहा है, आपकी बातों का असर उस पर है। लेकिन अगर बात बात में बच्चा ये कहता है कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको नहीं आता है, आप समझ नहीं पाओगे, इसका मतलब कि वो आपको फॉलो नहीं कर रहा है, आपके प्रति उसका नज़रिया बदल रहा है। और जहाँ ऐसी कंडीशन आपको दिखती है, वहाँ आप उस बच्चे के प्रति थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और उसकी रेगुलर की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप जब रेगुलर की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू करोगे, तो बच्चा हमेशा थोड़ा आपसे सतर्क रहना शुरू करेगा, आपसे भागना शुरू करेगा। आप जहाँ रहोगे वहाँ पर वो रुकना पसंद नहीं करेगा। करने दीजिए। आप ना उसको बोलने जाइए, ना उसको डांटने जाइए। उसको जो समझ में आ रहा हो उसको करने दीजिए। अगर आप उसको, उसके ऊपर ध्यान देना, उसको वॉच करना शुरू करोगे और उसके दिमाग में ये चीज़ फीड हो जाएगी कि हमारे गार्जियन हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हमको वॉच कर रहे हैं, तो वह
जो कुछ भी गलत कर रहा होगा या जिस भी गलत संगत में होगा, वो उस चीज़ को से में बचना शुरू करेगा, उसमें अपने टाइम को वो कम करेगा। तो बिना रोके, बिना टोके आप उसको जिस भी रास्ते पर जा रहा है वहाँ से आप उसको मोड़ सकते हो। और जब वो वहाँ से मुड़ेगा, फिर वो आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देगा, आपकी बातों पर गौर करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो जिस भी रास्ते पर जिधर भी जा रहा था, जो उसके मन में निगेटिविटी जा रही थी कि मेरे गार्जियन पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे गार्जियन समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे नहीं ध्यान देते हैं, मेरी बातों को नहीं समझ पाएंगे, फिर वो धीरे धीरे वहाँ से मुड़ना शुरू करेगा। और जब वो मुड़ता है, तब आपको उसके साथ अपने व्यवहार को नरम कर लेना और इतना फ्री कर लेना है धीरे धीरे कि वो जिन बातों के लिए आप पर झुझला के चिल्लाता था, उन बातों को वो आपसे कहने की हिम्मत जुटा पाए। मेरा पक्का वादा है कि जब जो वो समय आएगा जब वह अपनी बातें आपसे कहना शुरू करेगा, वो दिन उसके जीवन के परिवर्तन का सबसे बड़ा दिन रहेगा। फिर हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें उसका विश्वास जीतना है और अपना विश्वास उसके ऊपर बनाना है। वो अगर हमारे ऊपर विश्वास करके अपनी बातें मुझसे कह रहा है, तो हमको भी उसके ऊपर पूरा विश्वास करके उसकी बातों को सुनना चाहिए और उसमें बेशक जितनी चीज़ों को आप कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है, आपको उसके साथ उतना सपोर्ट करना चाहिए। जब आप उसके साथ मिल करके उसको सपोर्ट करके उसके साथ चलना शुरू करोगे, तो उसका टूटा हुआ विश्वास फिर से बंधना शुरू हो जाएगा। और वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके माँ बाप दुनिया को नहीं समझते थे, लेकिन उनके बच्चे देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर स्थापित हुए हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ पद उन्होंने अपने लगन और अपनी मेहनत से हासिल किया। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे लोग हमारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभाव में पला हुआ जीवन दुनिया के भीड़ में तप करके कुंदन बन जाता है।